नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने बोला कि जब जब पाकिस्तान को कुछ अचीव हुआ है इंडिया की तरफ से, उसमें 100% हाथ जो है कांग्रेस का था। उन्होंने बोला 800 किलोमीटर की जो लैंड थी कश्मीर की, वो पाकिस्तान को किसने दी? कांग्रेस को। फिर उन्होंने बोला कि 71-72 में ईरान में हमारे पास 1000 फौजी जो थे, कैदी थे, उसको किसने लौटाया? कांग्रेस ने। फिर ये बोलते हैं कि जितनी बार भी हमने जो है पाकिस्तान 1965 का जिक्र करते हैं कि कम से कम उस वक्त भी हमारी जीती, ये जो था ननकाना साहब ही ले लेते पाकिस्तान से, एक हमारी वो विक्ट्री होनी थी। लेकिन नहीं, कांग्रेस की दोस्तियां पाकिस्तान के साथ थी। और सवाल मुझसे पूछा जाता है कि मैं पाकिस्तान से कश्मीर कब लूंगा। ये तो देखिए कि कश्मीर पाकिस्तान को दिया किसने, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कांग्रेस। सबसे पहले जो स्टेट होती है ना, वो कंप्रोमाइज नहीं करती अपने रिसोर्सेज का, चाहे वो कोई भी पॉलिटिशियन हो। सही है। पाकिस्तान में देख लो, चाहे इंडिया में देख लो, ठीक है। ये तो नरेंद्र मोदी का एक मतलब बयानिया है, हम इस पर कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो कांग्रेस से बेस्ट है। अच्छा। उसने 15 साल में इंडिया को जीरो से हीरो बना दिया है। अच्छा। अगर आज हम कंपेयर करें, ये नहीं है कि मैं अगर पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान की सपोर्ट करूँगा, ठीक है। अगर हम इंडिया को देखें हर फील्ड से, सिर्फ 15 सालों में जो 15 साल बीजेपी ने लिए हैं, तो उसने इंडिया को हीरो बना दिया है। चाहे वो आईटी हो, ठीक है। अगर आईटी की मिसाल देता हूँ ना आपको, तो वो पाकिस्तान से तकरीबन लाख दर्जे बेहतर है। पाकिस्तान में क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपर रुल रहे हैं बेचारे, और वहाँ पे आप पाकिस्तान में कोई मुझे एक सरकारी इदारा दिखा दें जहाँ पे जो आईटी का स्कोप हो। अगर हमारे पास नादरा है तो वहाँ पे वो लोग बैठे होते हैं जिनको कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आ रहा होता। तो हम उनको क्रिटिसाइज करने के बजाय अपने पाकिस्तान पे तवज्जो दें, ठीक है। हमें चाहिए कि हम अपने जो हमारे कमियां हैं तो हम उनको उजागर करें। आपने बोला कि देखिए इंडिया को 15 सालों में जीरो से हीरो नरेंद्र मोदी ने बना दिया। हालांकि इकोनॉमी उनकी पहले भी अच्छी थी, क्योंकि इंडियंस बड़े हार्ड वर्कर हैं, एक अच्छी इकोनॉमी चलाते, बिजनेस क्लास उनकी बहुत बढ़ गई है। लेकिन 15 सालों में बेस्ट है। अगर रेशो देखें ना पिछले 15 साल से, तो वो डबल ट्रिपल हो गई है। मतलब जो वो इंडिया में नारा होता है मोदी है तो मुमकिन है, आप एग्री करते हैं उससे? बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, और हर बंदा एग्री करता है, क्योंकि उसने ना अपने कौम के लिए खिदमत की है, काम किया है, इदारे बनाए हैं। हमारी तरह नहीं है कि हम बस एक रोटी कपड़ा और मकान के पीछे खड़े हैं। सर आप क्या कह रहे हो? कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कोई सी भी पॉलिटिक्स खेले, पाकिस्तान पे खेले या जंगों पे खेले, या फिर कांग्रेस को पूरी कौम के सामने जो है ना बदनाम करने में, लेकिन ये कह रहे हैं कि काम किया भाई बनने, तभी तो 15 सालों में इंडिया का। जय हिंद साथियों, जब भी बात पीओके के मुद्दे की आती है तो उस पर जो राजनीतिक पार्टी है वो किसी भी तरीके से अपने दायित्वों को पीछे हटाने की कोशिश करती है कि हम जो हैं इसके दायित्व से हटें और हम ये काम ना करें कि हम हमारी सरकार रहते हुए हम पीओके से जुड़े कोई फैसला ले सकें। हालांकि बातें पीओके से रिलेटेड चलता रहेगा, जिसपे उससे राजनीति चलती रहे और वोट बैंकिंग हमेशा बनता रहे, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई दूसरी पार्टी हो। इस पर बातें करके वो वोट बटोरने की सोचता है, लेकिन आज तक किसी राजनीतिक दल ने ये खुलकर नहीं कहा कि हम कब पीओके जो है पाकिस्तान से छुड़वा पाएंगे या कभी छुड़वा भी पाएंगे या नहीं छुड़वा पाएंगे। और अगर पीओके की बात करते हैं तो अक्साई चीन जो चाइना ने हड़प रखा है उसी का पुष्पा, उस पर तो कोई बात ही नहीं करता है। जो भी बात क्योंकि पता है उस पर राजनीति से कोई वोट आनी है नहीं, इसलिए बातें हमेशा पीओके की ही चलती रहती है और चलती रहती है। असल में बीजेपी बनती ही ना अगर कांग्रेस जो मिनोरिटीज़ हैं उनके साथ बराबर का सलूक करती। अब देखते हैं कि बाबरी मस्जिद का बताया जाता है कि अब राम मंदिर बन गए। आप देखें कि ये कांग्रेस की ही जमात थी जिसने ताला लगाया मस्जिद को। हाँ। उसके बाद यही कांग्रेस थी जिसने वहाँ मूर्ति रखी थी। ठीक है, सारा कुछ किया धरा इनका है, लेकिन उन्होंने एक चूरन बेचा हुआ था कि हम मुसलमानों के साथ कोई भलाई कर रहे हैं। कांग्रेस जो है मुसलमानों की बड़ी सपोर्ट करती है। क्या सपोर्ट किया मुसलमानों को, सिवाय रिक्शे और ये पंचर लगवाने हाँ, इनके अलावा उनको कुछ नहीं दिया। लेकिन एक वावेला मच गया कि ये मुसलमानों की बहुत बड़ी हमदर्द जमात है। फिर बीजेपी ने जन्म लिया, ये हिंदुत्व के साथ उनकी जो अलायंस हुआ उसके नतीजे में जो है बीजेपी हाँ ये मजबूत हुई। हाँ। इनको मजबूत करने वाली कौन है? ये कांग्रेस पार्टी है। लेकिन नरेंद्र मोदी दुनिया के साथ जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी आवाम के साथ मुखलिस है। हाँ, सही है। मैं तो कहता हूँ कि वो एक मजहबी रहनुमा भी है मुसलमान वहाँ हिंदुओं का, और मुसलमानों के खिलाफ उसने थोड़ा सा बयानिया देकर, ज़ाहिर बात है अब पाकिस्तान में कोई होगा तो वो इंडिया के अगेंस्ट कोई बात करके बयानिया बनाता है। ज़ाहिर बात है नरेंद्र मोदी को ये चाहिए था और मुसलमानों के अगेंस्ट हो जाता है। तो मोदी साहब से पूछना चाहिए कि 1948 में जब उन्होंने कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा किया था उनकी फ़ौज ने,
तो पाकिस्तान ने उनसे लड़के लिया था कश्मीर, यहाँ उन्होंने कांग्रेस ने हाथ पर रख के दे दिया था 1965 में या 1999 में जब भी। तो जितना भी हिस्सा पाकिस्तान ने इंडिया से अभी तक लिया है वो ऑब्वियसली हमने उनसे जीत के लिया है, और वो वैसे ही जीता है जिस बार इस तरह हमने जीता है। अभी उनके 6 तैयारे गिराए हैं, उससे पहले भी जो 1965 की वॉर हुई या 71 की वॉर हुई, तो आपने देखा हमेशा हमारी फ़ौज ने बर्तरी ही हासिल किया हर तरह की जंग में, और उन्होंने उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो मोदी साहब से ये सवाल पूछना चाहिए कि जिस तरह आपने इस बार घुटने टेके, तो कांग्रेस की हुकूमत में वो भी ऐसे ही घुटने टेकते रहे हैं, और वो उसी के जवाब में। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस हमारी सगी नहीं है? नरेंद्र मोदी तो कहती है कांग्रेस सिर्फ पाकिस्तान की सगी है। नेहरू को देख लो, इनके पूरे खानदान को देख लो, इनकी करम नवाजियां पाकिस्तान के। मोदी इज नॉट दैट पर्सन के जिसको आप इतना वैलिड लो कि उसकी बात में कोई दम है। उसने तो ऑब्वियसली अपनी पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी कहना है, और वो कांग्रेस को कह रहा है क्योंकि वो शिकस्त को बेसिकली छुपाने की कोशिश कर रहा है, बजाय इसके कि वो शिकस्त को तस्लीम करे और माने कि हाँ हमारे 6 जहाज गिरे हैं। जो पहले आप इतरा रहे थे कि राफेल होगा तो ये कर देंगे, राफेल हो गया, तो राफेल ऐसे गिरे हुए थे जैसे पता नहीं मोदी भी उस तरह नहीं गिरता जिस तरह राफेल गिरे हैं। तो खुद इनको समझना चाहिए कि रेदर दैन किसी के ऊपर ब्लेम करने की, आपको खुद देखना चाहिए कि आपकी फ़ौज में कितना दम है, और उसके ऊपर पैसा लगाएं। पैसा तो आप लगा रहे हैं, उनके ऊपर उनकी थोड़ी ट्रेनिंग भी अच्छी करवा लें। अभी अगर इंडियन पार्लियामेंट का मानसून सेशन स्टार्ट है और हर पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान के ऊपर बात कर रहे हैं, इंडिया के पार्लियामेंटेरियन तो पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने सीज़ फायर नहीं किया, पाकिस्तान ने तैयारे गिराए हैं। नरेंद्र मोदी ने आज ये भी बोल दिया कि ट्रंप झूठा है, मेरी और ट्रंप की तो कोई कॉल पे बात ही नहीं हुई। देखें, वो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कांग्रेस वाले मोदी को कोशिश कर रहे हैं कि उसको नीचा दिखाएं, मोदी चाह रहा है कि वो कांग्रेस वालों को दिखाएं। तो ये पॉलिटिक्स, इंडिया में पाकिस्तान बिकता है, पाकिस्तान में इंडिया बिकता है। आप यूट्यूब देखें, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं वो चाहते हैं इंडिया में बात करें, इंडियन यूट्यूबर्स चाहते हैं पाकिस्तान में बात करें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बेच के ही पैसे कमा रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसी। तो फैक्ट्स क्या है? आपको क्या लगता है कि चलो हम थोड़ा हिस्ट्री में चले जाते हैं, हम एज अ पाकिस्तानी बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस के साथ हमारे टर्म्स अच्छे, चलो बीजेपी के साथ अच्छे नहीं है, नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे नहीं है, क्या कांग्रेस जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कांग्रेस पे कि तुम पाकिस्तान के सगे हो, हम आपस में चले बात करते हैं, आपको लगता है कांग्रेस के साथ हमारी टर्म्स अच्छी रही हैं? कांग्रेस के साथ आप देखें, मोदी साहब जब खुद कह रहे हैं कि 1965 की वॉर हुई, 71 की वॉर हुई, 99 की वॉर तो चले उसमें बीजेपी की गवर्नमेंट थी, लेकिन उससे पहले तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना, तो जिसमें मेन जंगें हुई हैं, 65 की जंग हुई है, 48 की, 71 की, तो उसमें तो हमारी प्रॉपर जंग हुई है। ये तो 4 दिन की जंग थी, वो तो काफ़ी दिनों तक चली थी। तो जिसके साथ टर्म्स अच्छे होते हैं वहाँ पे जंगें, मतलब बहुत अरसा जब चल रही हैं, इसका मतलब है उनके साथ भी टर्म्स अच्छे नहीं थे, इनके साथ भी टर्म्स अच्छे नहीं है। और साथियों, जब हम ये कहते हैं कि देश की आज़ादी के 70 साल तक लगभग कांग्रेस के पार्टी के सरकार रहा है, जो भी किया धरा है कांग्रेस का ही किया धरा है, तो साथियों इस पर ये बात तो ठीक है कि कांग्रेस के दौर में पाकिस्तान से बहुत बारी युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसमें भी कोई शक नहीं है। और बीजेपी का कार्यकाल जब से 2014 से चलता आ रहा है, उसके बीच में भी कई बार मुठभेड़ हो चुकी है। ठीक है साथियों, बीजेपी के कार्यकाल में चाइना से भी बॉर्डर पे फौजियों के बीच में मुठभेड़ हो चुकी है, हालांकि मामला युद्ध तक नहीं पहुंचा है। तो लेकिन साथियों, इस पर हम बात ये कहेंगे कि ये जो मुद्दा है पीओके का, ये मुद्दा भारत की राजनीति में फंस गया है, जिस पर हमेशा लोग जो हैं कन्फ्यूज ही रहेंगे कि जो हमारी सरकारें बातें कर रही है पीओके से लेकर, क्या वो सही कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या इसके हवाले से बातें करने के कारण हमें सरकार को वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पर हमेशा लोग कन्फ्यूज ही रहेंगे।